हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। In our continuing short series, today we are going to talk about inhibitors of electron transport chain. ETS और ETS के जो इनहिबिटर्स हैं CSIR के मोस्ट फेवरेबल टॉपिक में से एक है। पार्ट बी में किसी इनहिबिटर को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन और पार्ट सी में सारे कॉम्प्लेक्सेस के इनहिबिटर्स के टेबल फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड टाइम पूछे गए हैं। वेरी फर्स्टली लेट मी जस्ट शॉर्टली एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म फर्स्ट and then I'll tell you inhibitors of ETC. Okay, so as we all know, electron transport chain has 4 major complexes जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, राइट। इन कॉम्प्लेक्सेस में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं और वहाँ एटीपी का सिंथेसिस और एस्ट्रो का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनहिबिटरी साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि ईटीएस में से हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें से ओनली 3 कॉम्प्लेक्सेस में से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, यह ओनली ग्रेडियंट को मेंटेन करने का वर्क करता है ईटीएस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनहिबिट भी हम इन्हीं 3 साइड पर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ NAD+ और कोएंजाइम Q ऑल्सो नोन एज UV क्यूनॉन इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 जहाँ साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 जहाँ साइटोक्रोम A3 और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। एट दिस टाइम वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट इज़ कि इनहिबिटर्स या जो पॉइजन्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करते हैं, बट ऐसा क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो इनहिबिटर्स इन कॉम्प्लेक्सेस के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड देयर वुड बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या ऐसा भी होता है कि इन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जो भी इनके सबस्टेंसेस होंगे उनके साथ ये कम्पीट करते हैं, तो तब भी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ब्लॉक या डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक स्पेसिफिक इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। फर्स्ट वन इज़ रोटेनॉन। रोटेनॉन काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन में रहता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक है। रोटेनॉन कॉम्प्लेक्स 1 से बाइंड कर जाएगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देगा। रोटेनॉन को हम एज अ फिश पॉइजन भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब फिशेस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तब वहाँ ये उनके ETS को ब्लॉक करने का वर्क करेगा। रोटेनॉन इज़ ऑल्सो नोन एज इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट्स के एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रोटेनॉन। सेकेंड वन इज़ एमोबार्बिटल, ऑल्सो नोन एज अमाइटल या बारब्यूटेरेट। ये भी कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक करता है। थर्ड वन इज़ पिरिसिडीन ए। पिरिसिडीन ए यूज एज अ एंटीबायोटिक जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। नाउ लेट्स मूव विद इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 3rd। फर्स्ट वन इज़ एंटीमाइसिन ए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ एंटीबायोटिक जो कि कॉम्प्लेक्स 3rd से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है उनको ब्लॉक कर देगा। अब हम देखेंगे इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 4th, जिसमें जनरली जो अपन ने नाम सुने ही होंगे लाइक साइनाइड है, एजाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कॉम्प्लेक्स 4 से जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जा रहे होते हैं उनके फ्लो को ब्लॉक कर देता है। नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ व्हाई साइनाइड इज़ सो डेंजरस। जनरली सुना होगा कि साइनाइड से डेथ हो जाती है एकदम से, और मोस्टली लोग सुसाइड में भी साइनाइड को यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया में साइनाइड का जो सेलिंग है वो बैन कर दी गई है। तो ऐसा क्यों होता है? तो साइनाइड जैसे ही टंग को टच करता है बॉडी सेल्स में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है और उन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के ETS को ब्लॉक कर देता है।
तो बॉडी की जब सारी सेल्स का ही ईटीएस ब्लॉक हो जाएगा तो ना वहाँ एनर्जी बन रही होगी और ना ही एस्ट्रो का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एंड अल्टीमेटली जो भी वो ह्यूमन है उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहिबिटर्स ऑफ ईटीएस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और इनहिबिटर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।